नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। मैं जानवी और मैं रश्मि और हम स्वागत करते हैं आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में, जहां 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो विशाल भंडारा है ये मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें लगाई जा रही है एक आध्यात्मिक दिव्य प्रदर्शनी। तो इस दिव्य प्रदर्शनी में क्या क्या होने वाला है खास, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या कुछ खास इस दिव्य प्रदर्शनी में। दर्शकों, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को दिखाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर बोध दिवस होता क्या है। रश्मि, आपने कभी सुना है बोध दिवस के बारे में? हाँ, बोध शब्द का अर्थ सामान्य अगर हम ले तो बोध का अर्थ होता है ज्ञान होना। जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बोध का मतलब होता है ज्ञान होना। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे पीछे यहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है हरि आए हरियाणा नू, और साथ ही लिखा हुआ है 8 सितंबर 1951 को हरियाणा की पवित्र धरती पर संत रामपाल जी महाराज का अवतरण हुआ। ये जो पूरा पोस्टर है ये उनको अवतरण को लेकर है। और हम दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो बोध दिवस का एक पोस्टर है वो लगाया गया है। इसमें लिखा गया है साफ साफ कि 17 फरवरी 1988 को अमावस्या की पावन रात्रि में संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से गुरु रूप में धारण कर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रामदेवानंद जी का पोस्टर लगा हुआ है, साथ ही पोर्ट्रेट लगी हुई है संत रामपाल जी महाराज की, जो प्रदर्शित करती है कि उन्होंने 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद से नाम लिया। और जिस दिन उन्होंने नाम लिया, जिस दिन उन्होंने इस आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करी, उसी को आज यहाँ पर बोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास इस प्रदर्शनी में। दर्शकों, अब हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा के बारे में। यहाँ पे हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा है वो शहीद सिपाही कप्तान सिंह जो माध्यमिक राजकीय विद्यालय है धनाना गांव, जिला सोनीपत, हरियाणा, यहाँ पे उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो संत रामपाल जी महाराज ने प्राप्त की, जिसका प्रमाण, जिसका प्रूफ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखें तो संत रामपाल जी महाराज ने कॉलेज कहाँ से किया है, गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से संत रामपाल जी महाराज, जो कि हरियाणा करनाल में स्थित है, वहां से संत रामपाल जी महाराज ने इंजीनियरिंग करी, जिसका प्रमाण अभी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आगे क्या कुछ और है इस प्रदर्शनी में, चलिए आपको दिखाते हैं। दर्शकों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो पहला कटआउट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर कटआउट यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज। ये पिक्चर जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जब संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी रामदेवानंद जी से नाम नहीं लिया था, उससे पहले की जो ज्ञान चर्चा थी उसका ये जो पोर्ट्रेट है वो रिप्रेजेंट कर रही है। साथ ही हम दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये वो पोर्ट्रेट है जहाँ पे कटआउट जो लगाया हुआ है, ये कटआउट स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए, इस वक्त जो था स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने की जो आज्ञा है वो यहाँ पर प्रदान कर दी थी, उसका ये कटआउट यहाँ पर लगाया गया है। दर्शकों, यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी नौकरी त्याग दी। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी संत रामपाल जी महाराज को अपनी नौकरी त्यागने की, जानेंगे आज उन्हीं के एक शिष्य से। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? मोतीलाल दास। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने नौकरी त्याग दी? जब संसार आध्यात्मिक मार्ग से भटक चुका था, उस समय परमात्मा ने अपने जो सत्संग करते थे उस सत्संग के टाइम कम मिलता था, उस सत्संग को पूरा करने के लिए, लोगों को दीक्षा मतलब प्रदान करने, ज्ञान देने के लिए उन्होंने अपने नौकरी छोड़ी। दर्शकों, जैसे कि अभी हमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि लोगों को सही राह दिखाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जन कल्याण के लिए अपनी जो नौकरी थी वो त्याग दी, जिसका प्रूफ भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, जो उन्होंने जो त्याग पत्र दिया था उसका प्रिंट भी यहाँ पे है। तो आपको क्या लगता है जानवी जी, कोई ऐसा कर सकता है हम इंसान की इतनी अच्छी नौकरी को छोड़ दे? रश्मि जी, मुझे तो ये बात सोच के ही एक शौक लगा है कि इतनी मतलब कोई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर हो और इतनी अच्छी पोस्ट पर होने के बावजूद सरकारी नौकरी छोड़ना आज के जमाने में बहुत ही बड़ी बात है, और ऐसा कोई परमार्थी संत ही कर सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। आज के जमाने में तो इतनी बड़ी नौकरी मिलना ही काफी बड़ी बात है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वाकई ही जन कल्याण के लिए अपनी जो नौकरी थी उसे त्याग पत्र दे दिया। ये वाकई
वाकई ही बहुत बड़ी बात है। और आज लोगों में आप देख सकते हैं यहाँ कितनी संख्या में लोग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, और कितने ज्यादा शिष्य उनके जुड़े हुए हैं, जो कि आज दर्शन करते हैं कि वाकई ही संत रामपाल जी महाराज ने जन कल्याण के लिए जो अपना जो नौकरी थी वो त्याग दी। चलिए दर्शकों, चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ खास है और इस प्रदर्शनी में। दर्शकों, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ है, संघर्ष में काल में सत्य ज्ञान का प्रचार। किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने फिर जगह जगह पे सत्संग करना स्टार्ट कर दिया, जिसका कटआउट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं उसी तरीके की पूरी जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है, उस समय जैसे संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते थे उसी की झांकी बिल्कुल साक्षात ऐसे लग रहा है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज खुद बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। वहीं हम आपको अब आगे लेकर चलते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने जो अमर ग्रंथ साहिब है उसका जो पाठ है जो किया था, उसके लिए भी यहाँ सब्जेक्ट लगा हुआ है, अज्ञान के अंधकार में सत्य का दिव्य प्रकाश। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। वहीं यहाँ पे देखते हैं संत रामपाल जी महाराज ने फिर छोटे छोटे समागम करना स्टार्ट कर दिया था, उसके जो कटआउट है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, और किस तरीके से वो समय रहा था, किस तरीके से उस समय में संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान प्रचार किया, समागम किए, सत्संग किया, उसकी झांकियां यहाँ पे लगाई हुई है। दर्शकों, इस प्रदर्शनी में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें यहाँ एक कटआउट नजर आता है, इस पे लिखा हुआ है घर घर जाकर सत्य ज्ञान की अलग जगाने वाले। और वाकई में जो आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे फोटोज लगे हुए हैं, इसमें बताया गया है साफ साफ कि संत रामपाल जी महाराज कैसे घर घर जाकर सत्संग कार्यक्रम किया करते थे। और आज के जो वक्त है, प्रेजेंट टाइम पे उनके लाखों अनुयायी जो है शास्त्र अनुकूल ज्ञान को सुनकर सही रास्ते पर चल रहे हैं, ये उसका प्रॉपर यहाँ पे प्रमाण दिखाई देता है। साथ ही हम अगर आगे चलते हैं तो साथ आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी का हमारे लिए जो संघर्ष किया है, जो जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज ने संघर्ष किया है, उसका ये पूरा पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने गांव गांव जाकर, नगर नगर जाकर जो है सत्य ज्ञान का प्रचार किया था। इसका पूरा ब्यौरा जो है इस पोस्टर में यहाँ पर दिया गया है। दर्शकों, अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एक और कटआउट लगा हुआ है जिसपे संत रामपाल जी महाराज स्कूटी पे सवार है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम 9 मार्च सन 1997 रविवार को संत रामपाल जी महाराज जिला झज्जर में एक सत्संग पाठ करने गए थे। वहां गए थे लेकिन जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया था, जिसके बाद वो अपने घर को लौट रहे थे, तब की वो झांकी यहाँ पे दिखाई गई है। वहीं आपको अब इससे आगे हम लेकर चलते हैं कि किस तरीके का कटआउट यहाँ पे लगाया गया है। तो अब संत रामपाल जी महाराज एक जगह पर विश्राम करते हुए हमें इस झांकी में दिख रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आप देखेंगे कि जो वो समय जब लौट रहे थे, पाठ जो कैंसिल हो गया था, उसके बाद अपने गांव के मार्ग में वो एक नहर थी, उसके पुल पर बैठकर विश्राम कर रहे थे, जिसका कटआउट अभी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। दर्शकों, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे एक और कटआउट लगा हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की कसक के साथ याद कर रहे थे, और उसी क्षण सतलोक से बिजली की गति में आकर कबीर परमेश्वर ने सहशरीर संत रामपाल जी महाराज को दर्शन दिए, जिसका कटआउट यहाँ देख सकते हैं। कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे इस चीज को प्रेजेंट किया गया है। दर्शकों, जैसे ही हम इस प्रदर्शनी में आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और कटआउट हमें नजर आता है जिसमें साधारण रूप धारण करके कबीर परमेश्वर और संत रामपाल जी महाराज के बीच में आध्यात्मिक रहस्यों पर गहन चर्चा हो रही है। जैसा कि हमने पिछले कटआउट में देखा था कि कैसे कबीर परमेश्वर बिजली की गति से जो है पृथ्वी लोक पर आए, उसके बाद जो यहाँ पर वार्तालाप संत रामपाल जी महाराज के बीच और जो है कबीर साहब के बीच का वार्तालाप यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसमें मानव जाति के जल कल्याण का आदेश जो है और सारनाम या सार शब्द को सार्वजनिक करने का आदेश जो है संत रामपाल जी महाराज को दिया जा रहा है संत परमेश्वर कबीर साहिब के द्वारा। इसी कड़ी में अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक कटआउट है, इसमें बताया जा रहा है कि कैसे साधारण रूप धारण कर प्रकट स्वयं कबीर परमात्मा ने बताया कि वो ही इस पूरे सृष्टि के रचनहार है। और तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कबीर परमात्मा अक्सर जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हैं, और ये जो उनकी जो वेशभूषा है वो अभी जिंदा महात्मा के रूप में नहीं दिखाई गई है। तो इसी बात का प्रश्न संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर परमेश्वर से करते हुए इस पोस्टर में दर्शाया गया है। जैसे हम आगे चलते हैं तो
यहाँ पर जो है कबीर परमात्मा ने साधारण से जिंदा महात्मा का रूप धारण करते हुए दूसरा पोस्टर यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद जैसे ही कबीर परमेश्वर जी ने जिंदा महात्मा का रूप धारण किया, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने उनको पहचान लिया और यहाँ पर दंडवत प्रणाम किया। तो ये उस पूरा कटआउट यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर जो है उस दृश्य का किया हुआ है कि कैसे भगवान जो है वो आकर मिलते हैं और कैसे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आप देख सकते हैं। दर्शकों, अब हम दिखा रहे हैं कि जब कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आ गए तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको प्रणाम किया। साक्षात जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज संपूर्ण जो मानव जाति है उसके कल्याण हेतु यहाँ पे संवाद करते हुए हमें यहाँ पे दिखाया गया है। उस चीज को यहाँ प्रेजेंट किया गया है। वही हम आपको दिखाते हैं कि जब कबीर परमात्मा ने जिंदा के रूप में संत रामपाल जी महाराज से संवाद किया, उसके बाद कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को सह शरीर उनके वास्तविक घर, उनके निज धाम सतलोक को भेज दिया, जिसका प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिल रहा है और वो झांकी यहाँ पे बनाई हुई है। दर्शकों, जिस प्रकार आप देख सकते हैं, अगला ही जो कटआउट है उसमें साफ साफ यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है कि कैसे कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को सतलोक भेजने के उपरांत संत रामपाल जी महाराज का ही रूप धारण कर लिया है। बहुत ही सुंदर कटआउट यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे जिंदा महात्मा के रूप में जो उपस्थित थे कबीर साहब, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का रूप यहाँ पर धारण कर लिया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर कटआउट लगाया गया है। उसके बाद कबीर साहब स्वयं जो है संत रामपाल जी महाराज के स्कूटर पर सवार होकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जन कल्याण के लिए जो नई नींव जो इस युग की रखी थी वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रखी गई है। कबीर परमेश्वरी संत रामपाल जी महाराज के चोले में पधारे हुए। एक सबसे सुंदर बात जो यहाँ पर हमें देखने को मिली है कि जो संत रामपाल जी महाराज का स्कूटर जो था उसके पीछे एक वाणी यहाँ पर उसके बाद अपने आप अंकित हो चुकी थी। उस पर लिखा हुआ है, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं, जो कि एक बहुत ही सुंदर वाणी है, जिसका मतलब कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो हमें सतलोक में ले जाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें बताया गया है कि सदगुरु के लक्षण क्या होते हैं। साथ ही कई सारे जो हमारे वेद शास्त्र पुराण है उसके यहाँ पर पोस्टर्स में फोटो लगे हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि सदगुरु की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। उसका पूरा एक कटआउट है। उसमें बताया गया है कि सदगुरु के लक्षण की अगर हम बात करें तो सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होता है। कुल 18 बोध कहे गए हैं, जिससे 4 वेद 18 पुराण भी एक तरह का बोध ही है। इस प्रकार 18 बोध है, उनको जानने वाला ही जो है वो पूर्ण संत होता है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण जो है हमारे सदग्रंथ है उनको पढ़ते हुए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। दर्शकों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से जो है श्री अमर ग्रंथ साहिब को रखा गया है, जो कि गरीबदास जी की वाणी है। रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी इस अमर ग्रंथ साहिब के बारे में पहले कभी सुना है? जी बिल्कुल जानवी, मैंने इसके बारे में सुना है। संत रामपाल जी महाराज इसको सूक्ष्म वेद कहते हैं और संत रामपाल जी महाराज ने बहुत जगह इसके अपने सत्संगों में इसके बारे में बताया गया है और काफी सुंदर हमें ये देखने को लग रहा है। काफी मनमोहित दृश्य यहाँ पे दिख रहा है। तो दर्शकों, अभी अब दूसरे कटआउट की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हो यथार्थ कबीर पंथ परिचय। यहाँ पे जितने भी कबीर साहिब के जो पंथ थे उनको विस्तार में यहाँ पे बताया गया है। वही दूसरे बैनर की तरफ लेकर चलते हैं यहाँ पे कि संत रामपाल जी महाराज का पूरा जो ज्ञान है विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। आप देख सकते हैं USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है फैल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में है। हम कह सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है। दर्शकों, इस प्रदर्शनी में हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेल का जो है यहाँ पर सेंट्रल जेल का मॉडल बनाया हुआ है, उसमें संत रामपाल जी महाराज को दिखाया हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो जेल धाम में एक दिन बैठे हुए थे और अखबार पढ़ रहे थे। उस दिन अखबार में एक ऐसी न्यूज आई, न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज आई कि एक जो परिवार था वो टीबी की बीमारी से ग्रसित था। उसके फिर जो परिवार का मुखिया था उसने भूख से ग्रसित होकर उसके पास इलाज ना कराने के पैसे ना होने के कारण 3 मासूमों के साथ यहाँ पर आत्महत्या कर ली। उसका ये पूरा जो पोर्ट्रेट है वो बनाया गया है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाया गया है। इससे जो है संत रामपाल जी महाराज कई जो है संत रामपाल जी महाराज बहुत प्रभावित हुए। संत रामपाल जी महाराज को बहुत हृदय विदारक खबर ये लगी। उनके जो दिल में है बहुत ही दुख हुआ इस चीज को सुनकर कि आज की दुनिया में भूख से भी लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। दर्शकों, इसी कड़ी में जो अगला मॉडल आप देख रहे हैं इसमें बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज को एक पत्र लिखते हुए दिखाया जा रहा है। इस दुखद घटना ने जो है संत रामपाल जी महाराज को इतना प्रभावित किया कि इसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई जिसका नाम था अन्नपूर्णा मुहिम।
मुहिम, उसके पोर्ट्रेट हम आपको आगे दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का नारा था, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। इसमें आप देख सकते हैं पूरा जो राशन जो दिया जाता है उसका यहाँ पर मॉडल बना के लगाया गया है, और साथ ही जो गैस और टंकी और आप देख सकते हैं पंखे यहाँ पर दिए जाते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, यानी कि जिस भी चीज की जरूरत उस परिवार को, जरूरतमंद परिवार को होती है, वो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें दिया जाता है। रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। तो अगर कपड़ों की बात करें तो यहाँ पे जो कटआउट लगाया गया है वो है कि संत रामपाल जी महाराज जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको किस तरीके के कपड़े देते हैं। आप देख सकते हैं रजाइयाँ रखी हुई है, तकिए रखे हुए, गद्दे रखे हुए हैं। साथ ही यहाँ पे स्कूल के जितने भी कपड़े होते हैं या फिर रोज मर्श में अपन जो कपड़े यूज करते हैं उसका कटआउट यहाँ पे लगाया हुआ है। साथ ही लिखा हुआ है कलयुग में सत्योग का आगाज। मतलब इस मुहिम के जरिए संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सत्योग का आगाज कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। वहीं अगर हम जाए तो अगर चिकित्सा की हम बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जो जरूरतमंद परिवार है उनकी परिवार की जो सदस्य है जो बीमार होता है उनका इलाज भी करवाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत किया जाता है। वहीं अगर हम शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा में जितनी भी स्कूल की जरूरी सामग्री होती है, जितने भी चीजें जरूरी होती है वो संत रामपाल जी महाराज बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज उसको पढ़ाते भी हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे जो घर का जो सामान है, जो राशन है, वो घर का जो सामान होता है जिसमें हम बर्तनों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के बर्तन संत रामपाल जी महाराज उस परिवार को, मतलब चम्मच भी अगर आप यहाँ देखें तो चम्मच से लेकर और कढ़ाई तक सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। इस मुहिम के जरिए वाकई हमें समझ में आ रहा है कि वाकई ये मुहिम उन जरूरतमंद परिवारों के लिए कितनी ज्यादा अनमोल मुहिम हो सकती है, कितनी ज्यादा दान हो सकती है। तो जानवी आपको क्या लगता है कि वाकई कलयुग में सत्योग का आगाज लग रही है मुहिम? जी बिल्कुल रश्मि, ये बिल्कुल कलयुग में सत्योग का आगाज है, जहाँ एक और कलयुग में कोई किसी के लिए सोचता तक नहीं है, वहीं संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये घर घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रही है, जिसमें रोटी कपड़ा शिक्षा इवन चिकित्सा तक का जो खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभान्वित किया जा रहा है जरूरतमंद परिवारों को। चलिए दर्शकों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। जो आप पोस्टर देख रहे हैं यहाँ पर गीता अध्याय 15 श्लोक 1 का जो पूरा ब्यौरा है वो यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं पूर्ण संत की पहचान इस पूरे जो कटआउट है इसमें बताई गई है कि कैसे गीता में एक रहस्यमयी तरीके से पूर्ण संत की पहचान बताई गई है कि जो इस उल्टे संसार रूपी वृक्ष का जो पूरा ब्यौरा है वो दे देगा वही पूर्ण संत होगा। और वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने इस पूरे रहस्य को सर्व समाज के सामने यहाँ पर उजागर कर दिया है कि कौन होता है वो पूर्ण संत और किस तरह से ये जो उल्टा संसार रूपी वृक्ष है ये किस तरह की जो ज्ञान है वो हमें देता है, ये पूरा संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है। इसी में अगर हम आगे चलें तो सृष्टि रचना का भेद संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि किस तरह से ये सृष्टि बनी है, कौन है इसका असली जनक और क्या है, हम यहाँ क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं। ये दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कुछ ऐसे सवाल है जो हमारे जन्म से जुड़े होते हैं। हम हमेशा से जानना चाहते हैं कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ, क्यों हमारा जो इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम यहाँ आए हैं, हमारे आने के पीछे का उद्देश्य क्या है। हमारे जो सभी जो जहनी सवाल होते हैं इनका जो उत्तर है तो संत रामपाल जी महाराज ने बखूबी यहाँ पर दिया है। और सृष्टि रचना किस प्रकार हुई, कौन है वो पूर्ण परमेश्वर, उसकी जानकारी भी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में दिया करते हैं। चलिए शायद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ खास है इस प्रदर्शनी में। दर्शकों इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पर माला पहनाई हुई है, साथ में लिखा हुआ है अन्नदाताओं के सच्चे हितैषी संत रामपाल जी महाराज। और साथ ही यहाँ पर जो कटआउट से आप देख सकते हैं जीवन रक्षक सम्मान है, किसान गौरव सम्मान है, जन सेवक रत्न सम्मान है, किसान रत्न सम्मान है, किसान गौरव सम्मान है, जो कि दिल्ली जिलाना रोहतक हरियाणा कई जगह संत रामपाल जी महाराज के जो सम्मान है वो दिए गए हैं। यही नहीं, हम आपको दिखाना चाहेंगे और भी कई सारे जो सम्मान है उनकी कटआउट्स इस प्रदर्शनी में यहाँ पर आगे लगाई हुई है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इसमें धनाना रत्न सम्मान शामिल है, किसान रक्षक सम्मान शामिल है, यहीं पे मानवता रक्षक सम्मान शामिल है। कई सारे सम्मान जो है वो संत रामपाल जी महाराज को दिए गए हैं और ये सम्मान जो है वो किसानों द्वारा दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का जो किसान है वो संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर भगवान मान रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
हमारा जो देश का किसान है वो हमारे देश का अन्नदाता है, और उसकी यहाँ पर जो मदद है संत रामपाल जी महाराज ने की है। रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि क्यों जो संत रामपाल जी महाराज को ये सम्मान मिले होंगे? देखिए, ये तो हम आए दिन न्यूज में भी देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किसानों के लिए मसीहा बन चुके हैं। इतनी ज्यादा मदद संत रामपाल जी महाराज किसानों की कर रहे हैं। सच्चे हितैषी अगर किसानों के हैं तो संत रामपाल जी महाराज, ये बात हम नहीं बोल रहे बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान बोल रहे हैं। ये न्यूज तो आप अखबार, सोशल मीडिया पे अच्छे से देख सकते हैं, जिसी के तहत संत रामपाल जी महाराज को किसानों ने इतने ज्यादा सम्मान दिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है और उससे ही हमारा जो देश है अन्नदाता, वही हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। तो उनकी रक्षा जो है अभी ऐसे मुश्किल समय में बाढ़ पीड़ित जो किसान थे, उनकी मदद संत रामपाल जी महाराज ने की। उसके बाद ही उनको सम्मान मिले हैं। जी बिल्कुल सही कहा रश्मि आपने। बिल्कुल जो संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने बिल्कुल कठिन समय में जो है किसानों की मदद की। जहाँ किसान को बाढ़ से समस्या थी, जहाँ वो अपनी फसल नहीं बो पा रहे थे, वहीं संत रामपाल जी महाराज ने कई सारी जो मोटर और पाइप्स पहुंचाकर किसानों की मदद की, और उसी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज को इतने सारे सम्मान यहाँ पर मिले हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा जो प्रदर्शनी में है इसका प्रदर्शन किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है कि कैसे बाढ़ राहत कार्यों के लिए विभिन्न खापों, पंचायतों और किसान संगठनों ने अनेक सम्मान है वो संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर दिए हैं। जानवी कहा जाता है कबीर परमेश्वर ने हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाया था, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पर जीता जागता मॉडल यहाँ पर लगा हुआ है, और ये जीता जागता उदाहरण है उसका, जहाँ पर काशी में यही प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। ये जब कबीर साहब जो है वो अपने सतलोक निज धाम को गए थे, तब ये हिंदुओं द्वारा जो प्रतिमा थी वो बनाई गई थी। साथ ही जो मुस्लिमों द्वारा निर्मित जो यादगार है वो ये है, और आप देख सकते हैं इसके बीच में यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू लोग हैं वो मुस्लिम वाली यादगार में नहीं जा सकते, या जो हिंदू है वो मुस्लिम वाली यादगार में नहीं जा सकते। प्रॉपर बीच में रास्ता बनाया गया है। और संत जो कबीर साहब थे वो तो इस बात के लिए ही फेमस थे कि उन्होंने जातिवाद का खंडन किया, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। बहुत ही जो है हमारे समाज को जोड़ने का काम जो है संत रामपाल जी महाराज ने किया है। बिल्कुल यहाँ पर एक रास्ता भी बनाया हुआ है जिससे दोनों धर्मों के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं और आ सकते हैं। ये बहुत ही गजब बात है रश्मि की, केवल एक ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए जिन्होंने हमारे देश में जो सबसे बड़ी कठिनाई है हमारे समाज की, जाति प्रथा, उस पर रोक लगाई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, साहिब ने हर उस बुराई का खंडन किया है जो समाज के लिए एक कुरीति बन चुकी है। और आज तो संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब को केवल संत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने प्रमाणों से सिद्ध कर दिया कि कबीर परमेश्वर ही असली सच्चे परमात्मा है, जिसका प्रमाण भी हमें वेद, शास्त्र, गीता से संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। हमारे चारों वेद हो गए, जितने भी पुराण हो गए, हमारे बाइबल हो गई, पवित्र कुरान शरीफ हो गई। तो उसी के क्रम में आप अगर यहाँ देखेंगे तो मेरे पीछे का माहौल आप देख सकते हैं। यहाँ पे रखे हुए हैं आध्यात्मिक ग्रंथ। जी हाँ, इस दिव्य प्रदर्शनी में आध्यात्मिक ग्रंथ भी रखे जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पे एक जो प्रदर्शनी के सेवादार है वो मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? नंदकिशोर दास। नंदकिशोर दास जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सतलोक आश्रमों में प्रदर्शनी क्यों लगाई जाती है? सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहे हैं ये, जो कि हमारे वर्तमान समय में भारत में 13 और एक नेपाल में 14 आश्रमों में सेम डे सेम टाइम साल भर में 6 प्रोग्राम होते हैं। और इसमें एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक प्रदर्शनी है जो विश्व में कहीं भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, जिसमें कि सभी धर्मों के धार्मिक पुस्तकें रखी जाती हैं। और उसमें रखे जाने का, सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें रखे जाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आएं, और आते भी हैं, आकर के वो देखें कि हमारे जिस धर्म से हम संबंधित हैं, हमारे धर्म के देवी देवता या कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब में या बाइबल में सभी जो किताबें धर्म से संबंधित है, उसमें क्या लिखा है, क्या हम उसकी तरह से सद्भक्ति करते हैं या नहीं, उससे हमको जानकारी मिलती है। हमने उनकी सहायता के लिए नहीं सिर्फ ग्रंथ रखे हैं, बल्कि उनमें हमने हैशटैग लगा रखे हैं। उसके बाद उसको हाईलाइट और किया गया है ताकि उनको इजी वे में उनको जानकारी मिल सके, ताकि आपको जो है अपने सद्भक्ति करके आप मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में जाने से बचा सके। ये मुख्य उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का इस प्रकार के आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।
दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रंथ भी रखे हुए हैं, आप मेरे सामने यहाँ देखेंगे तो तमाम तरीके की और कितनी ज्यादा संख्या में किताबें, ग्रंथ भी यहाँ पे जो रखे हुए हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज के आदेशों से जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है उनमें रखे जाते हैं। दर्शकों, जैसे कि अभी हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी देख चुके हैं और आपको भी दिखा चुके हैं, तो जानवी कैसी लगी आपको? मुझे ये प्रदर्शनी बिल्कुल बहुत अच्छी लगी है। जिस प्रकार एक एक बारीक बारीक चीज को, कैसे संत रामपाल जी महाराज का जीवन शुरू हुआ, कैसे उन्होंने अपने सत्संग कार्यक्रम शुरू किए, कैसे उन्हें कभी परमात्मा मिले, हर चीज का जो ब्यौरा है एकदम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। कोई स्पेशल कुछ अच्छा लगा यहाँ? स्पेशल मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर सदग्रंथों का जो अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हर एक धर्म का सदग्रंथ आपको यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही मिलेंगे उसमें प्रमाण, जो जो सवाल हमारे जहन में आते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पूरी सृष्टि रचना के प्रमाण आपको यहाँ मिलेंगे। तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट है आपसे पर्सनली कि आप भी एक बार इस प्रदर्शनी को जरूर विजिट करें। दर्शकों, तो ये थे हमारी साथी रिपोर्टर जानवी के विचार। आपके इस बारे में क्या विचार हैं और आपको ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखकर कैसा महसूस हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।